और आप बार बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि टारगेट किलिंग दरअसल होती क्या है और किस तरह कश्मीर में आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की है। 12 मई को पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को निशाना बनाया था। इसी दिन बडगाम में राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट, जो एक कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें ऑफिस में घुसकर गोली मार दी गई थी। 25 मई को बडगाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 31 मई को कुलगाम में पेशे से शिक्षक रजनी की हत्या की गई। फिर 2 जून को कुलगाम में ही बैंक मैनेजर विजय कुमार को बैंक में घुसकर आतंकी ने पिस्टल से गोली मार दी। यानी आज ये सारे काम कश्मीर में सक्रिय है। हाइब्रिड, जी हाँ, एक टर्म है हाइब्रिड टेररिज्म। ये काम किए हैं हाइब्रिड आतंकियों ने। आप समझिए आखिरकार कौन है ये हाइब्रिड आतंकी और किस तरह से ये करते हैं टारगेटेड किलिंग। Boys have decided that we are leaving the valley and we are not going to come back here because there is no security. ये वही खौफ है जो आतंकी कश्मीर में फैलाना चाहते थे। पहले राहुल भट्ट, फिर रजनी और अब विजय कुमार की हत्या। जिस घाटी में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद शांति कायम हो रही थी, वहां फिर से दहशत फैलाने के लिए आतंकियों ने अब नई रणनीति बनाई। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में एक एक करके आतंकियों का सफाया हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए हाइब्रिड आतंकियों पर दांव लगाया है। फिलहाल ये पार्ट टाइम आतंकी ही घाटी में अमन चैन के लिए नई चुनौती बने हैं। टारगेट किलिंग के लिए आतंकी संगठन उन लोगों को चुनते हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास नहीं होता। घाटी में पनप रही हाइब्रिड मिलिटेंसी सुरक्षा बलों के लिए एक नई चिंता का कारण बनता जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनका सुरक्षा बलों के पास मौजूद मिलिटेंटों की लिस्ट में नाम नहीं होता। घटना को अंजाम देकर वे सामान्य जीवन में लौट आते हैं, इसलिए इनको पहचानना बेहद मुश्किल रहता है। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये लोग इन घटनाओं को किसी एक्टिव मिलिटेंट के इशारे पर अंजाम देते हैं। पार्ट टाइम आतंकियों के साथ साथ इनके काम करने के तरीके ने भी पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। हाइब्रिड आतंकी AK-47 का नहीं बल्कि पिस्तौल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वारदात को अंजाम देने के बाद इनका बच निकलना आसान होता है, क्योंकि पिस्तौल को ये आसानी से अपने कपड़ों में छिपा लेते हैं। 23 मई को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में लश्कर के 2 स्थानीय हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों के पास से 15 पिस्तौल बरामद हुई थी। इससे पहले 20 अप्रैल को सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 10 पिस्तौल बरामद की थी। इस साल जनवरी में भी कश्मीर में साइलेंसर के साथ पिस्तौलों की 2 खेप जब्त की गई थी। 6 मई को बारामूला में लश्कर का एक हाइब्रिड आतंकी पकड़ा गया था। उसके पास से 1 पिस्तौल बरामद हुई थी। 19 मई को भी आतंकियों के कब्जे से 5 पिस्टल और 23 ग्रेनेड बरामद हुए। इस साल 23 मई तक सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कब्जे से 130 पिस्तौल बरामद किए। सिटी में टारगेटिंग के लिए करते उसको देना था। न सिर्फ लोकल टेररिस्ट बल्कि पाकिस्तानी भी टेररिस्ट पिस्टल यूज करते हैं। पिछले 4 महीनों से हाइब्रिड आतंकवादी या फिर यूं कहें पिस्टल वाले आतंकी ही ज्यादातर कश्मीर घाटी में हिट एंड रन टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के बीच करीब 1000 नई पिस्तौलें उपलब्ध हैं, जिन्हें श्रीनगर समेत नए आतंकवादी मॉड्यूल के बीच टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए बांटा जा रहा है। कश्मीर घाटी में इस साल जनवरी से अब तक पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों, सरपंचों समेत कम से कम 16 टारगेट किलिंग हुई है और इनमें पिस्तौल वाले आतंकी शामिल रहे हैं। ये बात सच है कि टारगेट किलिंग से घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा है, लेकिन इससे बड़ी सच्चाई ये भी है, सुरक्षा बलों ने जिस तरह आतंक के सफाए का अभियान शुरू किया है, इन टारगेट आतंकियों की उम्र भी बहुत लंबी नहीं। घाटी में एक तरफ जहां पिस्तौल वाले हाइब्रिड मिलिटेंट ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वहीं एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन भी तेजी से किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 महीने में 15 मुठभेड़ों में 27 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। सुरक्षा बल ये भी कहते हैं कि अब
मिलिटेंट आउटफिट्स में रिक्रूटमेंट की दर भी कम होती दिख रही है और जो मिलिटेंट बनता है उसे जल्द घेरा जाता है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.